अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक़ ज़िला मानसहर हज़ारा के गांव तुरबोड़ी से है। हमारा गांव तुरबोड़ी हमारे परदादा नूर जमाल ख़ान की मलकियत है और उसकी मलकियत था जो कि दुनिया से चले गए हैं। नूर जमाल ख़ान के 6 बेटे थे। नूर जमाल ख़ान के 6 बेटे थे। एक का नाम था अब्दुल लतीफ़ ख़ान, दूसरे का नाम था खानी ज़मान ख़ान, तीसरे का नाम था ग़ुलाम हैदर और चौथे का नाम था उमर ख़ान, पाँचवें का नाम था काला ख़ान और छठे का नाम था बोस्तान ख़ान। ये आपस में 6 भाई थे और ये बहुत ही इत्तेफाक से रहते थे। ये नवाब खानी ज़मान ख़ान के पास मुलाज़मत करते थे, यानी उसके अहलकार थे। तो इन लोगों ने इतना अच्छा वक्त गुजारा है, बहुत आपस में इत्तेफाक से ज़िंदगी इनकी गुजरी है और इन लोगों ने कभी आपस में कोई झगड़ा फसाद भी नहीं किया। और इसी गांव में अभी उसकी नस्ल से तीसरी पुशत चल रही है, कम से कम भी 500-600 की नफरी है। और नूर जमाल ख़ान की ज़मीन को इनके ऊपर तकसीम कर दिया, फिर भी सबके पास अपना अपना ऐसा मौजूद है, यानी वो इतनी बड़ी विरासत उसकी थी, वो भी छोड़ के इनके लिए मीरास चला गया। और वो आपस में बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत से रहा करते थे। और अभी लोगों में इतनी बेतफाकी फैल गई है कि कोई आदमी किसी को भी देखने के लिए भी तैयार नहीं है और दौलत की वाफर है, गुर्बत ख़त्म हो गई है। हर आदमी के पास पैसा है, हर आदमी अपने रहन सहन के लिए अच्छे घर बना चुका है और हर आदमी मुलाजम पेशा है और अफसर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी को भी सुकून नहीं है। कोई आदमी किसी को देखने के लिए पसंद नहीं करता। जब ये 6 भाई रहते थे तो इनकी जब जब जहाँ भी जाते थे ये एक साथ जाते थे, इनका इत्तेफाक होता था और हर प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के काम आते थे और बहुत ही अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है। अगर अभी ये तीसरी पुशत में इनके मद्दे मकाबल कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको हम उनके मद्दे मकाबल खड़ा करके बताएं कि भाई ये आदमी के अंदर भी उस तरह की खूबियाँ हैं, और बिल्कुल नहीं है। तीसरी पुशत जो अभी चल रही है ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बस मोबाइलों के साथ टच है और मोबाइल देखना, ये वो करना, बड़े आदमी के इनके अंदर इज़्ज़त करने का कोई पता नहीं है, किसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, तमीज़ से बातचीत करना इनको नहीं गुआरा और कोई आदमी किसी को भी पसंद ही नहीं करता। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो अब नूर जमाल ख़ान था उसकी इतनी बड़ी विरासत थी कि आज 600 आदमी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर आदमी के पास हो यानी वो ज़मीन का टुकड़ा मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ। हर किसी ने अपने घर बनाए हुए प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं और इसी मखलूक में से देखो किसी ने आज दिन तक उसका नाम नहीं लिया और ज़्यादातर समेत मेरे किसी को उसकी कब्र का भी पता नहीं है कि उसकी कब्र कहाँ पे है। और जमाल दादा की कब्र का पता नहीं है, उसकी आल औलाद इतनी है, 500-600 आदमी को उसकी कब्र का इल्म नहीं है, 500-600 आदमी ने कभी उसका नाम नहीं लिया, कभी किसी ने उसके लिए हाथ नहीं उठाए, दुआ नहीं की है, उसी की मीरास को खा रहे हैं और ये कितनी अफसोसनाक बात है। तो आप इससे सबक हासिल करेंगे, देखो हमें कौन याद करेगा, हमारा भी यही अशर होगा। हमारे दादा 6 भाई थे और वो भी आपस में प्यार मोहब्बत से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। अब उनकी औलाद है, फिर उनकी औलादों की भी औलाद है। यानी इसी तरह जैसे हम लोग उनको भूल गए और हमारी आने वाली नस्ल भी हमें भूल जाएगी, ये याद रखना। हाँ, जिन्होंने अपने आबा अजदाद को भुला दिया उनके भी उन्हें भूल जाएंगे। 50 साल के बाद किसी का नाम और निशान भी नहीं रहेगा, कोई याद भी नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों पे हमें गौर करने की तौफीक अता फ़रमाए, अपने आबा अजदाद की कब्रों पे जाने की तौफीक अता फ़रमाए, उनके लिए हमें हाथ उठा के अल्लाह ताला के आगे उनकी बख्शिश की दुआ करने की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि हम उनका नाम अल्लाह ताला के आगे दुआ के लिए पेश कर सकें। और किसी को भी किसी की भी परवाह ही नहीं है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हयात ज़िंदगी से कोई वफ़ा नहीं करता हारून, तो मिट्टी के ढेर से कौन करेगा। तो इसी तरह आप भी सोचें कि जब आप भी मिट्टी के ढेर में शामिल हो गए तो यकीन माने कोई भी याद नहीं करेगा। तो इसलिए अपने हाथों से दे दो, अपने हाथों से खर्च करो। आपने जो खाया वो आपका है, जो आपने पहना वो आपका है, बाकी किसी का नहीं, वो मीरास है, वो तो और लोग ले लेंगे, बांट लेंगे, आपस में लेकर के हर कोई मज़े करेगा, मौजें उड़ाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।